हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर IT के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं जी, ये फिगर है, हम लोग इसको आइसोमेट्रिक ड्रॉ करेंगे जी। कैसे ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग के एग्जाम में लगभग 15 से 20 नंबर में आता पूछा जाता है जी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कैसे बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या जी, कोई भी आइसोमेट्रिक, देखिए आइसोमेट्रिक ग्राफ बनाना है। यहाँ पे लिखिए आइसोमेट्रिक व्यू है। तो ये जो पतला वाला जो सेट स्क्वायर है, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं जी, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू। देन जो ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन होता है, जो ऑब्लिक व्यू, तो वाला किससे बनाते हैं, जो चौड़ा वाला जो सेट स्क्वायर है उसकी सहायता से ऑब्लिक बनाते हैं। क्लियर हुआ जी? तो क्लियर हो गया। तो हमको बनाना क्या है जी, आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू के लिए हम कौन सा सेट स्क्वायर यूज करेंगे, ये पतला वाला सेट स्क्वायर, यानी ऊपर ये सेट स्क्वायर, यह क्या होना चाहिए जी, ऊपर होना चाहिए। देन ये जो सेट स्क्वायर है, जो चौड़ा वाला, ये सेट स्क्वायर नीचे होना चाहिए। चौड़ा वाला सेट स्क्वायर यानी जिसमें चांद की आकृति क्या होती है जी, ऑलरेडी कटी हुई होती है। क्लियर हुआ जी? देन ध्यान देंगे, कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं जी, बेस लाइन ड्रॉ करते हैं जी। तो बेस लाइन हम लगभग आप लोगों को बताते हैं कि 2 बेस लाइन लीजिए, बेटर रहता है जी फिगर बनाने में। कितने हमारे ऐसे दोस्त हैं जो एक ही बेस लाइन में काम कर लेते हैं जी। और मेरे हिसाब से आप लोग बनाइएगा तो 2 बेस लाइन से बनाइएगा तो काफ़ी बेटर रहता है, थोड़ा सा फिगर भी अच्छा दिखता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम जब भी आप लोग को बताते हैं जी, तो डबल बेस लाइन पे ही बताते हैं। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 बेस लाइन हो गया। देन नीचे वाली बेस लाइन पे एक सेट स्क्वायर को रख लेंगे। देन आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो हम क्या बोले हैं जी, पतला वाला सेट स्क्वायर कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। देखिए अब देखिए, यहाँ से जो फ्रंट व्यू का जो बेस है जी, कितना दिया है, राइट टोटल है 40, 30, 70 और 20, 90। तो देखिए जैसे जैसे ये फिगर बनाया गया, जैसे जैसे लाइन, वैसे वैसे हम लोग लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जी। तो यहाँ से हम मेरा ये कोई भी रेखा हो गया जी, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। देन ध्यान दीजिए, अब यहाँ से देखिए इस पॉइंट से फिर इधर भी एक लाइन लेना है हमको। तो फिर सेट स्क्वायर को देखिए, इस लाइन को निर्माण करने के सेट स्क्वायर को ऐसे रखे थे। क्लियर हुआ जी? अब इस कॉर्नर से बनाए थे। अब देखिए इधर लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है। सेट स्क्वायर को यहीं पे क्या कीजिए, पलट दीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसको सेट स्क्वायर को थोड़ा सा नचा देते हैं, घुमा देते हैं इसको। क्लियर हुआ जी? यहाँ पे सेट स्क्वायर को घुमा दीजिए। देन अब सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाइए, तब इधर का लाइन हमारा ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर हुआ जी? देन उसके बाद ध्यान दीजिए, अब इस पॉइंट से हम देखिए कि परपेंडिकुलर लाइन है, कितना है जी, परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी? तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। यहाँ से हम लंबवत लाइन यानी 90 डिग्री पे, ये क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद मार्किंग करेंगे जी, कौन कितना मेजरमेंट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको पहले हम लोग बड़ा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जी। इस लाइन को बड़ा खींच लीजिए, इसका कार्य है जी कहाँ पे हम बताएंगे। अब इस सेट स्क्वायर को हटा दीजिए इधर। देन उसके बाद ध्यान दीजिए बीच में कितना है जी हमारा टोटल, यहाँ पे देखिए इधर भी दिखाया गया है, इधर भी डायमेंशन दिखाया गया है जी। तो बीच में तो हमारा है जी 20 यानी 20 mm है, ये क्लियर। उसके बाद इधर देखिए, इधर आपको 3 भाग में बटा हुआ है जी, टोटल 90 है जी। ऐड कीजिएगा तो फर्स्ट भाग के इधर से आप देखिए, पहले 1 2 3 30 हुआ हमारा। क्लियर हुआ जी? उसके बाद हमारा क्या है जी, 10 20, ये 20 हुआ। देन उसके बाद हमारा ये तो 40 है, 1 2 3 4, ये तो 40 है। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए, इधर देखेंगे ये वाला जो हमारा साइड का जो बेस है जी, तो हमारा 2 भाग में बांटे हुए है जी। 40 है, देन 20 है। 40 20 ऐड कीजिएगा, कितना होगा जी, 60 होगा। तो सबसे पहले 60 का ये मार्किंग पॉइंट लगा देंगे। देन उसके बाद 20 का, इधर से 20 mm का दूरी ले लीजिए। ये टोटल हमारा 20 हुआ जी। क्लियर हुआ? उसके बाद ध्यान दीजिए, ये मार्किंग करने के बाद अब क्या करेंगे जी, सेट स्क्वायर को फिर नीचे वाला जो सेट स्क्वायर है, इसको नीचे वाले बेस लाइन पर रखें, या आप ऊपर वाले बेस लाइन पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ तक क्लियर हुआ? देन आगे ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए, अब ये जो 20 है जी, यहाँ से इधर भी एक लाइन गया, फिर इधर भी गया। क्लियर हुआ जी? तो देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग ये लंबवत जो लाइन है जी, इसको ड्रॉ कर लेते हैं जी, 90 डिग्री जो है जी दोनों साइड में। तो इसको, इस लाइन को पहले ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हुआ हमारा। देन ये हमारा किस तरह पे लगाए थे जी, 20 पे लगाए थे। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद हमारा ये हमारा यहाँ से 20, सॉरी इसका कोई अभी मेजरमेंट नहीं है जी, कितना ले गए हैं जी, ये भी एक रेखा हो गया मेरा। देन आगे देखिए, इससे भी यहाँ से एक रेखा आ गया। क्लियर हुआ जी? अभी इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आगे ध्यान देखिए, अब देखिएगा इस पॉइंट से इधर भी, देन इधर भी एक लाइन गया है जी। क्लियर हुआ जी? तो यहाँ से हम लोग भी आप लोगों को बताएंगे। यहाँ से देखिए, इधर से मेरा इधर भी, देन सेट स्क्वायर को यहीं पे क्या कीजिए, इसको सेट स्क्वायर को पलट देंगे जी। सेट स्क्वायर को ऐसे पलट दीजिए। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हमारा ये रेखा हुआ। देन आगे ध्यान देंगे जी,
उसके बाद यहाँ से हमारा ये लाइन देखिए, ये क्लियर हुआ जी। ये वाला ब्लॉक हमारा कौन सा बना, ये वाला ब्लॉक बना जी। उसके बाद देखिए यहाँ से 90 डिग्री पे कितना गया है जी, 30 है। तो ये हमारा टोटल इधर का कितना है जी, 50 है। तो हम लोग ध्यान देंगे जी इधर, फिर यहाँ से भी 30, फिर यहाँ से भी 30। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या जी, उसको स्टेप बाई स्टेप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ से इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करें। क्लियर हुआ जी। ये तो हमारा कितना था जी, ये जब 20 है तो ये वाला 20, फिर उसके बाद यहाँ से कितना है जी, ऊपर 10 है। तो यहाँ से सेट स्क्वायर को हटा दीजिए। अब मेजर करके हम मार्किंग कर लेंगे। ये टोटल हमारा कितना है जी, टोटल 50 है। 50 को कितने भाग में बांटा है जी, 2 भाग में। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद ये वाला जो भाग है हमारा, देखिए ये वाला 30 30 30 30। तो यहाँ से हमारा कितना दूरी है जी, टोटल 30 mm है। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा 30 हुआ। फिर यहाँ से भी हमारा क्या है जी, ये टोटल दूरी हमारा 30 है। देन ध्यान दीजिएगा आगे। फिर हम यहाँ से देखिए, यहाँ से जो दूरी है ये हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है जी, देखिए ये 20 तो है ऑलरेडी। देन ऊपर भी कितना है जी, 10 है। क्लियर हुआ जी। अब देखिए इतना जब मार्किंग कर दिए तो आगे स्टेप बाई स्टेप ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। जो झंझट था सो मार्किंग करने में ही हमको प्रॉब्लम होती है। अधिकांश बच्चों को मार्किंग करने में ही प्रॉब्लम, ज़्यादा कठिनाई होती है। तो ध्यान दीजिएगा आगे, जहाँ भी हम मार्किंग किए हैं सभी को क्या करेंगे जी, एक दूसरे से लगभग मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद इसको हम यहाँ से ये वाला हुआ, देन ये वाला हुआ सेट स्क्वायर। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद हमारा ये जो लाइन है जी, इसको हम लोग यहाँ से ये मिला दी। देखिए जो भी लाइन है यहाँ पे हम लोग वही मिलाएंगे जी। एक्स्ट्रा लाइन कोई हम नहीं मिला रहे हैं। आप लोग स्टेप बाई स्टेप ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा लाइन आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं मिलाने के लिए बोलेंगे। अभी थोड़ा सा फिगर रफ दिख रहा है, लेकिन जब फिगर रेडी होगा जी, क्लियर होगा आप लोगों को, तब समझ में आएगा कि हाँ कौन लाइन कहाँ से गया है जी। देन उसके बाद ध्यान दीजिए, ये लाइन हमारा ये हुआ। उसके बाद यहाँ से देखिए एक लाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक गया है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, इतना तक तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए ये टोटल दूरी ये 90 है। तो ये भी कितना होगा जी, हमारा टोटल कितना होगा जी, टोटल 90 ही होगा। क्लियर हुआ जी। टोटल हमारा 90 mm होगा। देन आगे ध्यान दीजिए, ये वाला जो लाइन है हमारा एक दूसरे से क्या करेंगे जी, सेट स्क्वायर की सहायता से एक दूसरे से अटैच कर देंगे। देखिए मेरा नहीं आ रहा है जी, तो क्या कीजिए, सेट स्क्वायर को और ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। देन बढ़ाने के बाद इसको देखिए प्रॉपर मिला लीजिए आप लोग। सेट स्क्वायर का मेरा जो कोर है, सेट स्क्वायर का कोर, और ये जो लाइन है इसका कोर प्रॉपर एक साथ आ रहा है कि नहीं जी। तो मेरा देखेंगे यहाँ से आप लोग देखिएगा तो देखिए प्रॉपर आ रहा है जी मेरा। अब ये मेरा क्या है जी, एक काल्पनिक यहाँ पे एक रेखा ड्रॉ हो गया। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद ये वाला है हमारा, यहाँ से हम देखेंगे जी सेट स्क्वायर को यहाँ बैठा के, और यहाँ से क्या करेंगे जी 90 डिग्री पे नीचे लाएंगे जी। फिर 90 डिग्री पे लाने के बाद इसको क्या कीजिए, सेट स्क्वायर को ऐसे बैठा दीजिए। देन बैठाने के बाद ये वाला हमारा लाइन यहाँ से बन के रेडी हो चुका। क्लियर हुआ जी। अभी ये फिगर आप लोगों को बन के रेडी हो चुका है। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा फिगर क्या होगा, थोड़ा सा रफ दिखता होगा, लेकिन हम जब डार्क करेंगे जी इसको, तब हम आप लोगों को समझ में आएगा जी। देखिए अब डार्क करना स्टार्ट करते हैं जी। तो मोटा पेंसिल ले लीजिए, जो पेंसिल का नोक मोटा हो उसकी सहायता से डार्क करेंगे जी। देखिए डार्क करने पे देखिए यही मेरा क्या है, लाइन है। ये एक्स्ट्रा लाइन चला गया तो उसका कार्य नहीं है। फिर जो लाइन हमारा काम का है जी, उसी को डार्क किया जाता है। क्लियर हुआ जी। पहले देख लीजिए जो 30 पे है जी, जो इस टाइप में लाइन है, जितना लाइन है हमको जो स्पष्ट दिख रहा है जी, उसी को हम लोग डार्क करेंगे। एक्स्ट्रा किसी लाइन को नहीं डार्क करेंगे जी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा लाइन दिख रहा है। देन उसके बाद ये वाला भी लाइन प्रॉपर दिख रहा है जी। उसके बाद ये वाला भी हमारा लाइन प्रॉपर दिख रहा है। उसके बाद ये वाला भी क्लियर हुआ जी। इतना लाइन हमको प्रॉपर दिख रहा है जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद जो भी परपेंडिकुलर लाइन है जी, ये क्या है जी, परपेंडिकुलर लाइन है, सबको क्या करेंगे जी, ड्रॉ करेंगे जी। देखिए हमारा यहीं तक काम है जी। उसके बाद देखिए ये वाला लाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा,
ये जो लाइन है इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसको हम प्रॉपर डार्क करेंगे जी। देखिए ये वाला हमारा इतना लाइन अभी बना, जो भी परपेंडिकुलर लाइन था जी, अभी इतना ध्यान में आए। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब इस तरह जो भी लाइन है इसको आप डार्क कीजिए। ऐसा जो रेखा है हमारा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फिगर मेरा क्या हो रहा है, पेज थोड़ा सा इधर उधर हिल जा रहा है जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, ये लाइन हमारा क्या हुआ जी, रेडी हो गया। देन उसके बाद ये वाला भी लाइन हमारा क्या हुआ जी, रेडी हुआ। देन उसके बाद हमारा ये जो लाइन है इसको भी प्रॉपर हम लोग बैठा लीजिए। फिर इसको भी, फिर ये वाला लाइन भी, उसके बाद ये वाला लाइन, इसके बाद हमारा देन ये वाला लाइन। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है हमारा परपेंडिकुलर लाइन है। क्लियर हुआ जी। देखिए अब मेरा क्या हुआ जी, फिगर इसके हिसाब से बन के रेडी हो चुका है जी। जितना हमारा जो दिख रहा है जी, जो डार्क यहाँ पे किया, जैसे ये वाला मेरा लाइन नहीं है, तो इसको क्या कीजिए आप लोग, इसको हल्का सा मिटा भी सकते हैं या नहीं भी मिटाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा जी। ये जो एक्स्ट्रा लाइन हो गया है जी, इसको मिटा दीजिएगा तो और ठीक रहेगा, नहीं मिटाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ जी। अब इसमें हम डायमेंशन दिखा देंगे कौन कितना mm का है जी। तो डायमेंशन दिखाने का सेम रेशियो क्या है जी, 5 और 10 का रेशियो है जी। 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। क्लियर हुआ जी। 5 mm का गैप, देन 10 mm का दूरी ले लीजिए। यहाँ से ध्यान दीजिए, ये वाला हमारा क्या हुआ जी, इतना तक ये वाला हमारा क्या हुआ जी, डायमेंशन बन के रेडी हो चुका है जी। इसका टोटल डायमेंशन ये कितना है जी, ये 45 है। इधर का ये क्या है जी, इसका दूरी था ये वाला हमारा, ये वाला जो दूरी था, तो ये वाला दूरी हमारा। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसका भी क्या कीजिए, यहाँ पे डायमेंशन दिखा देंगे जी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 30 दिखा दीजिए, अब इसको 20। क्लियर हुआ जी। 30 20 50 है टोटल हाइट। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, सेम टू सेम फिगर बन के रेडी हो चुका जी। अब उसके बाद नीचे देखिए, ये वाला हमारा साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू, देन ये वाला हमारा टॉप व्यू हो गया। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, नीचे एक टॉपिक डाल दिया जाता है जी यहाँ पे कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में यहाँ पे एक डाल दीजिए लोग कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया जी। तो ये वाला क्या हो जाए, हमारा फिगर बन के रेडी हो चुका। ओके, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में है हमारा फ्रंट व्यू, सेकेंड है साइड व्यू, देन थर्ड है हमारा टॉप व्यू। यानी ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहा है जी, इसको हम लोग ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे जी, वो भी किस एंगल में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग रफ वर्क कर लेंगे जी, कौन सा व्यू मेरा कहाँ पे ड्रॉ होगा जी। तो सबसे पहले एक काल्पनिक एक ग्राफ बना लिए जी, यानी ये वाला हमारा फर्स्ट चतुर्थांश हुआ, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश हुआ। देन देखेंगे साइड व्यू यहाँ पे इधर है आपका लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, साइड व्यू। देन राइट साइड में क्या है जी, फ्रंट व्यू है, तो यहाँ पे भी राइट साइड में हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। देन टॉप व्यू कहाँ बनेगा जी, फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर हमारा टॉप व्यू बनेगा। क्लियर हुआ जी। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे जी, सबसे पहले कोई भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले क्या ड्रॉ करेंगे जी, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पेज को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं जी, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप। तो सेट स्क्वायर की सहायता से आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो ग्राफ ड्रॉ करने का रेशियो सेम है जी। अगर जो वीडियो नहीं देखें ग्राफ कैसे ड्रॉ किया है, तो पिछले क्लास में हम बताएं कैसे ड्रॉ किया जाता है। यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, एक एक्स एक्सिस लाइन लेंगे जी। यहाँ से इसको एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं जी, जो क्षैतिज जो रेखा होती है जी, इसको एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। देन दोनों साइड में क्या करें, 5 mm का डिफरेंट, ऊपर और नीचे भी 5 mm का डिफरेंट लेंगे जी। नीचे और ऊपर हमारा 5 mm का डिफरेंट। देन यहाँ पे भी 5 mm का डिफरेंट लीजिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए, ये 3 एक्स एक्सिस का लाइन लेंगे, ये फर्स्ट है जी एक्स और एक्स डेक्स। तो यहाँ पे 5 mm का डिफरेंट है जी, तो यहाँ से हम 5 mm का दूरी दोनों साइड से ले लेंगे जी। ऊपर और नीचे इनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 5 mm ही होना चाहिए जी। क्लियर हुआ। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। देन उसके बाद इसके बीच में कहीं भी एक सेंटर पॉइंट मान लेंगे जी।
सेंटर पॉइंट यहाँ पे कहीं भी एक सेंटर पॉइंट मान लीजिए, इसी सेंटर को पॉइंट मानकर यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं जी। फिर जस्ट इसी के अपोजिट साइड में भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सेट स्क्वायर का जो ये प्लस पॉइंट है यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे, देन दोनों साइड में बेस लाइन पे मिला के फिर यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ जी। अब जो भी ये मार्किंग किए हैं जी एक दूसरे से मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस लाइन बोलता है जी, ये वाला हमारा वाई एक्सिस बोलता है जी। तो ये वाई एक्सिस जो लाइन है इसके भी जस्ट लेफ्ट और राइट साइड में 5 mm का दूरी भर लेंगे। देन यहाँ नीचे भी सेम प्रोसेस 5 mm का दूरी भर लेंगे जी। देन दूरी भरने के बाद इसको क्या कीजिए, एक दूसरे से मिला देंगे जी। ये दूरी भर लिए तो क्या करेंगे, इसको जी एक दूसरे से मिला दें। क्लियर हुआ जी। आप ध्यान दीजिए, ये वाला हमारा क्या हो जी, ग्राफ बन के रेडी हो चुका। अब यहाँ पे हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा जी, राइट साइड में फ्रंट व्यू बनेगा, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये वाला हमारा फर्स्ट चतुर्थांश हुआ, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये वाला हमारा फोर्थ हुआ जी। तो यहाँ पे हम लोग फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ पे साइड व्यू, देन फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर क्या बनेगा जी, टॉप व्यू बनेगा। क्लियर हुआ। अब फ्रंट व्यू का देखेंगे बेस टोटल कितना दिया है जी, टोटल बेस हमारा 90 है जी, और 90 को कितने भाग में बांटा है जी, 3 भागों में। तो उसका मार्किंग करेंगे जी। फर्स्ट भाग है हमारा 40 है जी, तो 40 mm हमारा ये हो गया। देन उसके बाद 20 है जी, तो 10 10 20 mm। देन उसके बाद हमारा 30 है, 10 20 और 30। क्लियर हुआ जी। उसके बाद इसका हाइट देखिए, हाइट टोटल कितना है जी, हाइट हमारा है ये 30 और 20, ये 50 टोटल हाइट है। तो यहाँ से हम लोग हाइट ले लेंगे जी। टोटल कितना लेंगे, इसका हाइट हमारा 50 है। इसको कितने भाग में बांटा गया है जी, 2 भागों में। तो ये हुआ। देन यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इधर कितना 20 और 10 30, तो नीचे से 20 और यहाँ से 30। क्लियर हुआ जी। इतना होने के बाद आप आगे ध्यान देंगे जी, ये जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं जी 50 पे, तो इसको हम यहाँ से एक बेस लाइन मान के इसको सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। तो सबसे पहले बेस लाइन कैसे मानिएगा, यहाँ से ध्यान देंगे जी। सेट स्क्वायर को थोड़ा सा लेफ्ट राइट थोड़ा सा मूव करके, देन मूव करने के बाद इसको देखिए, यहाँ से हमारा ये लाइन हमारा इधर ड्रॉ करेंगे, फिर ये वाला इधर। क्लियर हुआ जी। सेम प्रोसेस यहाँ भी वही काम करेंगे, जैसे नीचे वाला बेस लाइन लिए थे जी, लगभग में ऊपर वाला भी सेम लेंगे जी। ये हमारा राइट साइड, ये वाला हमारा लेफ्ट साइड। देन सेम प्रोसेस यहाँ से भी वही कार्य कीजिएगा। देखिए इसको बेस लाइन लेते हुए ये सेट स्क्वायर का कोण, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जी इसको प्रॉपर एक बराबर रखेंगे। तो राइट साइड में, देन लेफ्ट साइड में। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये जो भी मार्किंग पॉइंट है जी, जो भी हम लोग मार्किंग पॉइंट किए हैं, इसको इन सभी से क्या करें, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। जो भी मार्किंग पॉइंट है सभी से क्या करेंगे लो जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान देंगे जी, इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे जी। इसका काम है, हम बताएंगे आप लोगों की कहाँ इसको एक्स्ट्रा लाइन क्यों बढ़ाएं जी, क्योंकि ऊपर क्या बनेगा हमारा, टॉप व्यू बनेगा। तो टॉप व्यू को दिखाने के लिए लाइन चाहिए ना जी, तो इसलिए हम लोग ड्रॉ किए हैं जी। क्लियर हुआ। तो हमारा यहाँ से ये हुआ। देन उसके बाद यहाँ से भी हमारा क्या होगा जी, लाइन। क्लियर हुआ, रेडी हुआ जी। आप ध्यान देंगे, यहाँ से हम लोग इसको अब डार्क करेंगे जी। क्या कीजिए, डार्क करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा जी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, डार्क में हमको क्या क्या, ये क्या है जी हमारा फ्रंट व्यू से टोटल हमारा ये बेस कितना है जी, 19 है, यानी टोटल 90 है। तो ये वाला हमारा इसको डार्क कर देंगे, टोटल 90 हो गया जी हमारा डार्क। क्लियर हुआ जी। उसके बाद इसका हाइट इधर कितना है जी, टोटल हमारा 20, तो इधर हम 20 मार्किंग किए थे जी, तो ये वाला भी हमारा 20 हो गया। देन उसके बाद देखिए अंदर कितना गया है जी, अंदर वाला पार्ट कितना गया है जी, 40। तो हम जानते हैं जी यहाँ से यहाँ हम कितना लिए थे जी, 40 टोटल लिए थे, तो ये 40 हम डार्क कर दिए। देन यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है जी हमारा, टोटल 30 है। तो इसको हम 30 ये डार्क कर दिए जी। देन उसके बाद ये वाला हमारा कितना गैप है जी, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ से हम लोग 20 दूरी ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए नीचे हाइट कितना आया है जी, हाइट नीचे हमारा टोटल 20 आया है। देन उसके बाद इधर हमारा कितना गया है जी, राइट साइड में इधर हमारा 30 गया है जी, तो 30 डार्क कर लेंगे। देन उसके बाद ये वाला कितना है, 30 है हमारा, टोटल 30 है। क्लियर हुआ जी। फ्रंट व्यू से देखिए ये वाला ग्राफ दिखा, देन फ्रंट व्यू से हमारा ये वाला भी बॉक्स बनेगा, और ये वाला तो ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे बनेगा, और ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे देखिए जो लाइनिंग द्वारा दिखाए वो टोटल क्या है जी हमारा
फ्रंट व्यू है, तो वहाँ से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा जी, इसलिए हम कलर कर दिए हैं जी। कलर करने का मेन रीज़न यही है कि आपको फ्रंट व्यू से दिखाई दे स्पष्ट रूप से कौन सा दृश्य दिखाई दे रहा है, कौन सा नहीं। देखिए फ्रंट व्यू से हमारा इतना भाग स्पष्ट रूप से क्लियर होगा। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, डायमेंशन दिखा देंगे, आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा। तो डायमेंशन हम यहाँ से 5 mm का गैप, देन 10 mm का दूरी। उसके बाद यहाँ से हम ये वाला हमारा देखिए दोनों साइड में ये क्या होगा जी, एक्सटेंशन लाइन। देन ये वाला हमारा डायमेंशन लाइन। उसके बाद ये जो दूरी हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसका भी मेजरमेंट दिखाएंगे। फिर यहाँ भी यानी जो भाग इतना यहाँ पे दिखाया गया है टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दिखाएंगे जी। तो ये वाला हमारा एक्सटेंशन लाइन हो गया, ये वाला डायमेंशन। उसके बाद देखिए ये वाला एरो हेड के नाम से जानते हैं जी, ये वाला एरो जो तीर के जैसा दिखाई देता है उसको एरो हेड के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये वाला हमारा टोटल 40 है, ये 20 है, देन ये वाला हमारा 30 है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसका हाइट भी हम लोग इधर दिखा देते हैं जी। तो यहाँ से प्रॉपर ध्यान दीजिएगा जी। उसके बाद ये भी जो दूरी है इधर जी, इसको हम सब दिखा देंगे यहाँ से। तो देखिए इधर मेरा गैप नहीं छूटा है, थोड़ा कम डिस्टेंस है, तो इसलिए हम आप लोगों को ये वाला हमारा फ्रंट व्यू बन के रेडी हो गया है। देन साइड व्यू का देखेंगे, बेस साइड व्यू का टोटल बेस कितना है जी, टोटल है 40 और 20, तो हम लोग टोटल 60 है। तो यहाँ से फर्स्ट में ले लेंगे जी, इधर से पहले तो आप 60 मार्किंग कर देंगे, ये 20। क्लियर हुआ जी। अब इसके बाद ये जो भी लिया है जी ये दूरी, अब यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी यहाँ से। तो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से आप लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ से भी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। क्लियर हुआ जी। अब ध्यान दीजिएगा साइड व्यू से हमको देखने पे हमको ये वाला ब्लॉक, देन ये वाला ब्लॉक दिखाई। तो सबसे पहले ये वाला लाइन टोटल कितना है जी हमारा, तो इसको डार्क कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ से इसको हम लोग डार्क कर देंगे। उसके बाद देखिए ये वाला हाइट हमारा कितना है जी, इधर हम दिखाएँ डायमेंशन के थ्रू, ये टोटल 20। उसके बाद ये वाला अंदर कितना गया है जी, 40। तो यहाँ से हम लोग अंदर आ गए 40। उसके बाद देखिए यहाँ से हाइट हमारा कितना है जी, टोटल है हाइट हमारा 30। देन ये वाला हाइट टोटल कितना है जी, 50। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ध्यान दीजिए इसके बाद ये वाला, तो हमारा तो ये वाला ब्लॉक हमारा साइड से देखिए जो बूंदा बूंदा के थ्रू दिखाया गया जी, ये वैसा ही तो वही चीज़ हमको साइड से दिखाई देगा। तो ये साइड से हमको ये दिखा, फिर उसके बाद ये वाला ब्लॉक दिखाई देगा। तो ये वाला जो बच गया जी, सो हमारा यही ब्लॉक है। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा ये ब्लॉक हमारा बन गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसके जस्ट पीछे क्या है, यहाँ से ऊपर की तरफ क्या है जी, खोखला भाग है इधर ये क्या है, ओपन है, ओपन इधर। तो ये वाला भाग यहाँ से कितना है जी, ऊपर से 30, तो नीचे से 30, यहाँ से 30। तो इसको ये वाला भाग, ये वाला ऊपर वाला भाग, ये वाला सपाट भाग यहाँ पे, तो ये क्या है जी, खोखला है, तो नहीं इधर से नहीं स्पष्ट रूप से दिखाई दे, यानी क्या है जी, छिपा हुआ भाग है, तो उसको हिडन लाइन से दिखा दें। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा साइड व्यू बन गया जी। उसके बाद इसका डायमेंशनिंग कर देंगे जी। डायमेंशनिंग दिखाने का सेम रेशियो है जी, 5 और 10 का। तो हमारा यहाँ से ये हुआ। देन उसके बाद यहाँ से हमारा ये वाला यहाँ से ये रेशियो होगा। उसके बाद इसको हम दिखा देंगे ये 20, ये टोटल 40। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा कौन सा व्यू है, साइड व्यू। तो ये वाला हमारा साइड व्यू बन के रेडी हो गया। क्लियर हुआ जी। तो हमारा फ्रंट व्यू बन गया, देन साइड व्यू बन गया। हम जानते हैं साइड, अब क्या बनाएंगे, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू हमारे यहाँ पे देखिएगा रफ में, यहाँ पे किया है जी रफ वर्क में, तो फ्रंट के जस्ट ऊपर बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा जी, टॉप व्यू बनेगा। तो टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या बनाएंगे, चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करेंगे जी। तो चेकिंग बॉक्स जानते हैं जी कितना डिग्री का बनता है जी, 45 डिग्री का एंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे। देन इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करें। क्लियर हुआ जी। अब साइड का जो भी हाइट है जी, यहाँ से सेट स्क्वायर को रखिए और ऊपर की तरफ ले जाएंगे इसको, और टच कराएंगे कहाँ जी, वो जो 45 डिग्री का एंगल है वहाँ उसमें टच कराएंगे। और जहाँ पे टच करेगा जी वहीं से क्या होगा, ये क्षैतिज रेखा गमन करेगी। यहाँ से टच हुआ तो यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से। तो उसको कैसे ड्रॉ कीजिएगा, तो यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप ध्यान दीजिएगा। तो सेट स्क्वायर को क्या कीजिए, लगभग एक काल्पनिक बेस लाइन के तौर पे मान लेते हैं जी। यहाँ पे हमने यहाँ से मेरा और ये वाला हम यहाँ से इसको ये ड्रॉ कर दिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ऊपर का भी सेम प्रोसेस है, देखिए ऊपर का भी ये सेम कंडीशन। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, गमन कर गया। तो देखिए टॉप व्यू का ना हमको क्या था जी, ना हमको इसका बेस का झंझट है, ना हाइट का, वो ऑटोमेटिक क्या हुआ जी, बन के रेडी हो गया। अब टॉप व्यू से देखिए ये वाला भी ब्लॉक दिखाई देगा, ये वाला और ये वाला। तो सबसे पहले हम इस ब्लॉक को, इस टाइप का ब्लॉक हम
बनाएंगे जी। तो सबसे पहले ये टोटल कितना है जी, ये टोटल हमारा 90 है, क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद यहाँ से हाइट दोनों साइड में कितना है जी, दोनों बगल में हाइट हमारा देखिए हाइट ये कितना है जी, यहाँ से ये 20 है तो दोनों साइड में 20-20। देन देखिए इधर से अंदर कितना गया है जी 40, फिर इधर से अंदर 30 आया है। तो देखिए हमारा इधर से हम आ गए, फिर यहाँ से आए, क्लियर हुआ। देखिए इसका डायमेंशन सबका नीचे दिखाए हैं। देन उसके बाद ये वाला ब्लॉक डायरेक्ट कितना है जी, टोटल 40 है। तो यहाँ से यहाँ तक ऐड मिलाइएगा इसको, तो टोटल कितना होगा जी 40 ही होगा। आप मेजर भी कर सकते हैं। तो ये वाला ब्लॉक क्या होगा जी हमारा, टॉप व्यू से हमको ये वाला ब्लॉक हमारा ऑलरेडी बन गया, क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला जो ब्लॉक दिख रहा है जी, तो ये वाला ब्लॉक हमारा ये हो जाएगा, क्लियर हुआ जी। देखिए इसका कितना है 40 बाई 40 का, तो देखिए ये भी 40 है, देन ये भी 40। यहाँ पे वर्गाकार क्या बनेगा जी, आकृति बनेगा, क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद देखिए ये वाला ब्लॉक थोड़ा सा क्या है छिपा हुआ भाग, लेकिन हम लोग बनाएंगे तो क्या पूरा बिल्कुल क्लियर बनेगा जी यहाँ पे। तो ये वाला भी इसका कितना है जी, ये वाला हाइट, ये सॉरी इसका जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हाइट, यहाँ पे हाइट हो जाएगा जी। तो ये कितना है 40। देन ये वाला हमारा कितना है जी 30 है, जो कहाँ है जी नीचे हम ऑलरेडी आप लोगों को दिखाए हैं, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा फिगर बन के रेडी हो गया जी, टॉप व्यू। यहाँ पे लिख भी दीजिए ये वाला हमारा टॉप व्यू, क्लियर हुआ जी। तो हमारा फ्रंट साइड और टॉप हमारा बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे नीचे लिख दिया जाता है जी ऑल डायमेंशंस, यहाँ पे एक टॉपिक डाल दिया जाता है जी, ऑल डायमेंशंस आर इन एम, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है जी मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ओके फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में है फ्रंट व्यू, सेकेंड है साइड व्यू, देन थर्ड है टॉप व्यू। ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू है इसको हम लोग ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के फर्स्ट एंगल में ड्रॉ करेंगे जी। कैसे ड्रॉ किया जाता है जी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, तो हम लोग समझेंगे जी, इस क्वेश्चन को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये वाला एग्जाम में आप लोग को लगभग ये 15 से 20 नंबर में आता है जी, कम से कम 15 या 20 नंबर में ये क्वेश्चन आप लोगों से सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा रहता है जी। और ये वाला फिगर छोटा सा दिया रहता है, उसको देख के आपको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन ड्रॉ करना रहता है, क्लियर हुआ जी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसे दोस्त जिन्होंने इस वीडियो का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन नहीं देखे वो जाके वो देख सकते हैं, हम लोग बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है जी। तो आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं कि हाँ ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल में कैसे ड्रॉ करेंगे इस फिगर को जी। तो जाके प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और भी ऐसे बहुत सारे वीडियो है जो अवेलेबल है, बहुत सारा इस आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ किया जाता है, देन उसको ऑर्थोग्राफी में कैसे चेंज कीजिएगा, वो सभी सभी वीडियो को बनाकर अपलोड किया गया है जी। तो वहाँ से देख के जाके आप वॉच कर सकते हैं, सीख सकते हैं जी। अब ध्यान देंगे जी, इस क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, एक रफ वर्क कर लेते हैं जी कि कौन सा व्यू कहाँ पे मेरा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारा क्या है जी, ये लेफ्ट साइड में क्या है जी साइड व्यू दिया। तो थर्ड एंगल में क्या बनेगा जी लेफ्ट साइड में, लेकिन फर्स्ट एंगल में ये लेफ्ट साइड अब कहाँ हो जाएगा राइट साइड के टॉप पे, ये राइट साइड के टॉप पे यानी ऊपर हो जाता है, साइड व्यू बनता है, क्लियर हुआ जी। देन साइड व्यू जब वहाँ बनेगा तो साइड व्यू को जस्ट अगल बगल में क्या बनता है जी फ्रंट व्यू, क्लियर हुआ जी। फ्रंट व्यू को जस्ट नीचे क्या बनता है जी टॉप व्यू, क्लियर हुआ। सेम टू सेम हम लोग ये ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देन ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमको साइड व्यू, फ्रंट व्यू और देन टॉप व्यू हम लोग ड्रॉ करेंगे। कैसे बनेगा जी, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए जी, पेज को थोड़ा सा क्या करते हैं हल्का सा ऊपर कर लेंगे जी, कर ले रहे हैं कि आप लोगों को सुविधा होगी बनाने में जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे जी। तो बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनको ग्राफ भी ड्रॉ करने सही से नहीं आता है, तो वो प्रॉपर वॉच करेंगे जी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, ये पेज है जी प्रॉपर रख लेंगे जी, और पेज का कोर और सेट स्क्वायर का कोर प्रॉपर रखेंगे जी। देखिए ये बताने का रीज़न है, ये सबसे आसान तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। कोई भी नॉर्मल 1 से 2 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ये ग्राफ बन जाएगा आप लोगों से। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ पेज का कोर और सेट स्क्वायर का कोर क्या रखेंगे जी प्रॉपर रखेंगे बराबर। तो ये वाला मेरा क्या है जी बराबर है। देन उसके बाद देखिए सेट स्क्वायर को हल्का सा ऊपर सरका देंगे जी। देखिए अब यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर हुआ जी। इतना हो गया जी। ये वाला इसको हम एक्स एक्सिस नाम जानते हैं, इसको एक्स एक्सिस या इसको क्षैतिज रेखा आप लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में इस लाइन को एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब ये सिंगल है जी, इसके जस्ट ऊपर और नीचे 5 mm का दूरी लेते हैं जी। कितना mm का 5 mm का दूरी लेंगे जी, और मार्किंग कर लेंगे, प्रॉपर इक्वल होना चाहिए जी। और मार्किंग करने के बाद इन दोनों नीचे वाले दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला दीजिए।
यानी अब हमारा कितना हो गया जी, 2 हमारा लाइन हो गया। अब फिर ऊपर वाला को भी मिला देंगे तो अब हमारा कितना 3 लाइन बन के रेडी हो गया जी। क्लियर हुआ जी। यानी 3 एक्स और एक्स डैश, ये क्या है जी हमारा, ये एक्स एक्सिस के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर हुआ जी। आगे ध्यान देंगे अगले स्टेप में, ये बीच वाला पॉइंट है, कहीं भी हम लोग इसमें कहीं भी एक पॉइंट मार्किंग कर लेंगे। जैसे बीच में मेरा यहाँ पे हो गया जी। अब यहाँ से हम लोग लंबवत, देखिए सेट स्क्वायर का ये जो प्लस है जी, इसको एक सेंटर पर रखेंगे। देन ये वाला जो लाइन है सेट स्क्वायर का, और जो हमारा रियल जो लाइन है जी, जो पेज पे ड्रॉ किए हैं, उसको एक बराबर रखेंगे जी। देखिए यहाँ पे प्रॉपर मिला कर रखिएगा। देखिए अब मेरा क्या है जी, ये बीच वाला लाइन पे भी प्रॉपर मिल रहा है। तो अब उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, अब सेट स्क्वायर को यहीं पे क्या करेंगे जी, ऐसे घुमा दीजिए यहीं पे, और घुमाने के बाद सेम जैसे नीचे किए थे मार्किंग, उसी तरह ऊपर भी करेंगे। देखिए ये सेट स्क्वायर का यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, प्रॉपर नहीं मिले तो अब देखिए अब मेरा क्या है जी, प्रॉपर आ गया है। क्लियर हुआ जी। अब देखिए अब इसको सेट स्क्वायर को थोड़ा सा दबा कर और उसके बाद ये ऊपर मार्किंग कर देंगे। क्लियर हुआ जी। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मार्किंग और ये 3 ठो मार्किंग किए हैं जी। ये तीनों मार्किंग पॉइंट को एक दूसरे से हम लोग मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। इसको हम क्या इस लाइन्स के नाम से जानते हैं जी, वाई एक्सिस के, वाई देन वाई डैश, इसको वाई एक्सिस लाइन के नाम से जानते हैं। ये वाला हमारा एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ जी। अब देखेंगे, अब दोनों बगल में यहाँ से वाई एक्सिस है, इसके लेफ्ट और राइट साइड में 5 mm का गैप लेते हैं जी। क्लियर हुआ जी। सेम वहीं का नीचे भी, इधर भी 5 mm का और इधर भी। क्लियर हुआ जी। अब इसको इन दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से, इन दोनों को एक दूसरे से मिला दीजिए। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ग्राफ बन के रेडी हो गया। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा ग्राफ बन के 100% रेडी हो चुका है जी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे जी, अब फिगर को थोड़ा सा देखिए लो, और तब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे रफ देखिएगा, साइड व्यू हमारा कहाँ बना है जी, यहाँ पे बना है जी। यानी राइट साइड के इधर यहाँ पे साइड व्यू बनेगा, देन इसके जस्ट बगल में फ्रंट व्यू बनेगा, देन यहाँ पे हमारा टॉप व्यू, और ये वाला जो ब्लॉक है दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा चेकिंग बॉक्स ड्रॉ होगा। क्लियर हुआ जी। अब ध्यान देंगे जी, इसको बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना दिया है जी, टोटल बेस 90 है, और 90 को कितने भाग में बांटा गया है जी, तो ध्यान दीजिएगा 90 को देखिए इधर से हमारा 40 है, देन उसके बाद हमारा बीच में है जी 20, और उसके बाद हमारा ये 30। क्लियर हुआ जी। इसके बाद इसका हाइट टोटल कितना दिया है, टोटल हाइट हमारा 50 है जी। तो नीचे से हम लेंगे 20, देन उसके बाद हमारा 30। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक हाइट दिया है, कितना जी, इधर से हमारा, तो नीचे से ऊपर, सॉरी नीचे से 20 है, उसके बाद एक 10 ले लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर है। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब जो भी मार्किंग किया है जी, सभी से क्या करेंगे जी, ये जो मार्किंग किया है जी ना, पहले इसी को कीजिए। यहाँ से जिस तरह एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ किए थे जी, ये वाला जो बेस लाइन के तौर पे, उसी तरह यहाँ से भी इधर से इधर उसी के पैरेलल हम लाइन यहाँ पे जो भी मार्किंग किए हैं सभी से करेंगे जी। ध्यान से देखिएगा, सेट स्क्वायर का करो, ये वाला जो लंबवत जो परपेंडिकुलर लाइन है उससे, या इसको वाई एक्सिस के नाम से, उसको प्रॉपर देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं, मेरा बराबर आ रहा है। तो यहाँ से इधर लाइन, फिर हमारा इधर। क्लियर हुआ जी। सेम यहाँ पे भी वही काम करेंगे जी, यहाँ से भी हम सेम प्रोसेस, इधर भी और इधर भी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से भी हम लोग ये वाला, तो इधर लाइन भी और इधर। क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब सेट स्क्वायर को नीचे वाला लाइन पे इसको रखेंगे नीचे, और देन रखने के बाद इसको सेट स्क्वायर को यहाँ से, ये वाला जो मार्किंग पॉइंट है सभी से क्या करेंगे जी, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। जो भी हम लाइन ड्रॉ किए हैं जी, जो भी मार्किंग किया है उसी से लेके। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला 3 जगह मार्किंग किए थे, तीनों से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। क्लियर हुआ जी इतना। आगे ध्यान दीजिएगा, अब फ्रंट व्यू से हम लोग देखेंगे कौन कौन सा व्यू प्रॉपर दिखाई दे रहा है जी। तो फ्रंट व्यू से सबसे पहले ये वाला ब्लॉक दिखाई देगा। तो देखिए, तो सबसे पहले ये वाला पहले लीजिए आप लोग, यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए जी। तो सबसे पहले हमारा ये लाइन हुआ, देन उसके बाद ये वाला लाइन टोटल पूरा यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हमारा ये लाइन हमारा प्रॉपर हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ से कितना गया है जी, 30 ऊपर गया है, तो यहाँ से 20, और फिर उसके बाद 10 यहाँ पे लिए थे, तो ये 30। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए अंदर कितना आया है जी, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे हम लोग कितना मार्किंग किए थे जी, तो 30, तो ये वाला हमारा 30। उसके बाद देखिए यहाँ से ये हाइट कितना है जी, 20 है। जब 20 और 10 30, तो 50 में से 30 घटाइए तो इसका हाइट कितना बचेगा जी, 20 ही ना बचेगा। तो ये वाला हमारा हाइट वो भी मापिएगा तो प्रॉपर 20 ही आएगा। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला हमारा क्या है जी, इतना, ये वाला, ये भी हमारा 20 है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ कर दें। उसके बाद हाइट टोटल कितना है जी, हाइट नीचे 30 है जी। तो यहाँ से हम
देखिए इसको हम यहाँ तक इसको ड्रॉ करें, क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए उसके बाद ये वाला ब्लॉक हमारा कितना है 40, तो यहाँ से हम लोग 40 ले लेंगे, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला ब्लॉक हमारा बन के रेडी हो चुका है, क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए ये जो लाइनिंग द्वारा फ्रंट व्यू से हमको देखने पे ये वाला ब्लॉक, फिर ये वाला ब्लॉक, देन ये वाला ब्लॉक बने। तो ये वाला ब्लॉक हमारा क्या है 40 बाई 30, तो हमारा 40 है और 30 ये है, तो यहाँ पे ये ब्लॉक बनेगा जी। तो हम यहाँ पे आप लोगों को डार्क कर दें, तो ये वाला हमारा ब्लॉक, ये जो फिगर है यहाँ पे जो दिख रहा है जी, वही हमारा यहाँ पे ये पार्ट बन के रेडी हो चुका। देन उसके बाद ये वाला पार्ट है, ये वाला जो भाग है इसको हम लोग कहाँ ड्रॉ करेंगे, ये वाला। तो देखिए यहाँ से यहाँ टोटल कितना है जी 20 है, 20 है और देन ये वाला 30, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा सेट स्क्वायर से माप लीजिए, तो ये तो 30 है। उसके बाद इसका हाइट भी कितना है जी 20, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा यहाँ से, देन ये वाला हमारा यहाँ से रेडी हो गया। तो ये वाला हमारा फिगर क्या हुआ जी, ये फ्रंट व्यू से बस हमको इतना ही दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देगा जी। अब इसको हम डायमेंशनिंग कर देंगे जी। तो डायमेंशनिंग फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, इधर का भी डायमेंशन हम लोग दिखा देंगे जी। ये वाला लाइन थोड़ा सा और क्या करेंगे आगे की तरह एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे जी। अब यहाँ से ये वाला हमारा एरो हेड हो गया, ये सब क्या है जी एरो हेड। उसके बाद देखिए ये वाला हमारा 20 था, ये 10 था, उसके बाद ये 20 था, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला दूरी हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ से जो दूरी था हमको, ये दूरी हम इतना यहाँ से ले लिए, देन उसके बाद ये दूरी हमारा यहाँ से ये, फिर उसके बाद हमारा यहाँ से ये दूरी, क्लियर हुआ जी। और उसके बाद ये दूरी देखिए, ये हमारा डायमेंशन लाइन हो गया जी। अब इसको हम लोग दिखा देंगे जी, क्या एरो हेड के थ्रू हम लोग प्रॉपर इसको दिखा देंगे जी, हाँ कौन कौन सा हमारा कितना मेजरमेंट है जी। तो ये वाला हमारा एरो हेड हो गया जी। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल हमारा 40, 20, 60, 60 और 30, 90, क्लियर हुआ जी। अब इसको हम लोग लिख भी देंगे, ये कौन सा व्यू है जी। तो ये वाला हमारा फ्रंट व्यू, क्लियर हुआ जी। तो फ्रंट व्यू हमारा बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। उसके बाद ध्यान दीजिए फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में क्या बना है साइड व्यू। तो साइड व्यू को देखेंगे क्या जी, तो साइड व्यू ये है। तो साइड व्यू का टोटल बेस कितना है जी, साइड व्यू का टोटल बेस हमारा 60 है। तो यहाँ पे 60 मार्किंग कर लिए, फिर हमारा 20। उसके बाद देखिए जैसे हम यहाँ से मार्किंग करने के बाद इधर से जो लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे, उसी तरह हम यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी, क्लियर हुआ। देखिए ऐसे दोस्त जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा है जी, वो कमेंट करेंगे जी, या मेरा नंबर भी दिया है जी, वहाँ से बात भी कर सकते हैं जी। प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल पे, और वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, अगर जिनको प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व किया जाएगा जी। तो आप लोग प्रॉपर वीडियो को वॉच कीजिएगा, तो कहीं प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा जी, क्लियर हुआ जी। तो यहाँ से हमारा ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो चुका है जी, क्लियर हुआ इतना। उसके बाद देखिए अब इसको हम लोग डार्क करेंगे, तो डार्क करने के बाद आप लोगों को काफ़ी बेटर से समझ में आएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला हाइट टोटल कितना है जी, इधर से ये वाला हमारा टोटल 20 है जी। उसके बाद ध्यान दीजिए उसके बाद ये वाला टोटल हमारा कितना है जी 60 है, तो इधर से हम लोग 60 आ गए। देन उसके बाद ये वाला टोटल कितना है जी 50 है, तो ये वाला भी 50 है। उसके बाद ऊपर कितना है जी, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक गलत हो गया जी, एक गलती हो गया यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग मार्किंग किए थे जी 20 इधर से, तो हमको 20 इधर से मार्किंग करना था। प्रॉपर समझ में आ रहा है जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग गलती मत कीजिएगा जी, यानी जो हम मार्किंग यहाँ पे किए थे तो ये इधर से होगा, क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से क्या होगा जी, हमारा प्रॉपर यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर हुआ जी। अब देखिए ये वाला जो हम लोग ड्रॉ कर दिए थे, ये वाला हमारा एक्स्ट्रा लाइन था, इसको आप इसको नहीं करना है जी। तो यहाँ से हम अंदर कितना है जी आएंगे, इधर से हम लोग अंदर 20 आएंगे। देन उसके बाद नीचे हाइट कितना है जी हमारा टोटल 30 है, तो यहाँ से टोटल हमारा 30 हुआ। उसके बाद देखिए ये वाला प्रॉपर आकर मिल गया जी, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला फिगर हमारा जो बूंदा बूंदा द्वारा साइड में दिखाया गया, तो ये वाला हो गया। देन उसके बाद देखिए इसके जस्ट सामने ये वाला भी ब्लॉक दिखाई दे, तो ये देखिए 40 और देन हमारा 30, तो ये वाला 40 है और ये वाला हाइट हमारा यहाँ 10, 20, 30, तो यहाँ से 30। तो इसको इस ब्लॉक को हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी बना देंगे, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा फिगर क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद ध्यान देंगे
इसके जस्ट इसके पीछे क्या है जी, इस तरह खोखला टाइप का, ये क्या है जी, खोखला टाइप का है पीछे जो ब्लैंक है। तो यहाँ से देखिए इधर से नीचे हाइट से कितना गया है 30, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो छिपा हुआ भाग है, तो ये वाला ब्लॉक हमारा क्या हो जाएगा, हिडन से उसको दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी। ये वाला जो अंदर पीछे वाला भाग है जी, पीछे क्या है इधर से खोखला टाइप का है, लेकिन वो क्या है जी, इधर से ही काउंट आएगा, ये साइड से ही, तो लेकिन छिपा हुआ भाग नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको हिडन से ये वाला ब्लॉक दिखा दिया। प्रॉपर समझ में आ रहा है जी। तो ये वाला हमारा फिगर क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका। अब यहाँ इसका भी डायमेंशनिंग वगैरह कर देते हैं जी। तो डायमेंशनिंग प्रॉपर कीजिए लो आप लोग। डायमेंशन देखिए आप लोग, डायमेंशन बहुत ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको अभी तक डायमेंशन भी दिखाने प्रॉपर नहीं आता है जी। देखा जाता है बहुत से ऐसे हैं जो बना के फिगर मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं जी कि हाँ थोड़ा चेक कीजिएगा सही है या गलत, लेकिन बहुत ऐसे दोस्त हैं जो जिन लोगों का आता है फिगर मेरे व्हाट्सएप पे तो उनका फिगर ही गलत रहता है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। ये वाला 20 है, उसके बाद ये वाला 40, उसके बाद ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, साइड व्यू। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा साइड व्यू बन के रेडी हो जाए, साइड व्यू देन फ्रंट व्यू हमारा बन के रेडी हो चुका। अब आगे हम लोग क्या बनाएंगे जी, आगे हम लोग इसमें बनाएंगे जी टॉप व्यू। तो टॉप व्यू हमारा कहाँ बनेगा, जस्ट फ्रंट के नीचे यहाँ पे टॉप व्यू बने। तो टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे जी, चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करेंगे जी। तो चेकिंग बॉक्स हम लोग यहाँ से फर्स्ट में ड्रॉ करेंगे। तो चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं जी, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। देन इसको 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद इस साइड से जो भी मार्किंग की है सबको क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ये 45 डिग्री के एंगल को टच कराएंगे जी। क्लियर हो रहा है जी, यानी यहाँ से हम लोग, क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद जो भी हमारा फ्रंट वाला है जी, इसको भी क्या करेंगे हम, इसको आगे की तरफ, इसको परपेंडिकुलर लाइन नीचे की तरफ इसको बढ़ाएंगे। इन सभी को जो भी मार्किंग पॉइंट है इन सभी को, क्लियर हुआ जी ऐसा। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके सीट स्क्वायर रख के ये वाला परपेंडिकुलर लाइन 45 डिग्री को जहाँ पे टच कर रहे हैं वहीं से क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा गमन करने लगेगी। तो हम लोग क्षैतिज रेखा यहाँ पे गमन करेंगे, या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, जो ये एक एक्स एक्सिस है ना जी, इसके पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कराएंगे जी। तो देखिए ये वाला लाइन हमारा यहाँ तक आया। देन एक और लाइन हमारा ये है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे मिलाकर प्रॉपर यहाँ पे मिला के यहाँ से हमारा ये क्लियर हुआ जी इतना। तो ये हुआ हमारा। अब इसको हम डार्क करेंगे जी। हाँ कौन सा, तो टॉप व्यू से सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या जी, टॉप व्यू से देखने पे हमको कौन कौन सा ब्लॉक दिखाई देगा उसको हम लोग डार्क करेंगे। तो सबसे पहले दोनों, ये वाला दोनों साइड में कितना कितना है जी, 20-20 है, 20-20 है ना जी, यही ना दूरी आया है यहाँ पे 20 है इससे। तो दोनों साइड में यहाँ पे ये वाला और लाइन ये वाला, सबसे पहले ये वाला लाइन हमारा ये हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये वाला जो लाइन है इसको हमारा यहाँ से इसको ड्रॉ कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ से ये वाला जो लाइन है ये वाला, तो हमारा यहाँ पे ड्रॉ कर दिए जी, सेम हुआ। उसके बाद ये जो लाइन है हमारा ये 30 है, तो यहाँ से देखिए 30 दिखाए हैं जी। तो यहाँ से ये रेखा हमारा 30 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से हाइट ये कितना आया है जी, 40। तो यहाँ से आप 40, यहाँ से प्रॉपर 40 आ गया। उसके बाद ये वाला कितना है जी, ये लाइन हमारा 20 है। तो यहाँ से देखिए इधर दिखाएं जी 20, क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद देखिए फिर हाइट हमारा कितना है जी, इधर फिर अंदर कितना गया है, तो फिर अंदर हमारा ये 40 ही है। उसके बाद ये वाला भी कितना है जी, 40 ही है। तो क्लियर हुआ जी। तो देखिए टॉप व्यू से हमको ये वाला ब्लॉक प्रॉपर दिखाई देगा, समझ में आया। उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद ये वाला भी ब्लॉक बनेगा 40x40। तो यहाँ से हमारा ये 40 हुआ जी, देन ये भी हमारा 40, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला ब्लॉक, उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है तो यहाँ पे 40x30 का हमारा ये ब्लॉक बन गया जी, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला फिगर हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका। तो ये वाला इसको दिखा दीजिए, ये वाला टॉप व्यू है, ये वाला टॉप व्यू है। तो प्रॉपर हमारा फिगर क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका। उसके बाद नीचे एक हेडिंग लगभग डाल दिया जाता है कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ये वाला हमारा क्या है जी, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, ये हमारा फर्स्ट एंगल में बन के रेडी हो चुका है इस ड्राइंग का। देखिए हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व किया था जी, देखिए इसी क्वेश्चन का, इसी आइसोमेट्रिक व्यू को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सॉल्व किए थे, जो आपके सामने है जी यहाँ पे।
यहाँ से आप देख सकते हैं जी। क्लियर हुआ जी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ब्लॉक यहाँ पे बना है सो हमारा फर्स्ट एंगल में कहाँ बन गया जी, यहाँ पे ब्लॉक बन गया जी। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए और नीचे कर दे। क्लियर हुआ जी। देखिएगा यहाँ पे दोनों फिगर में मिला लीजिएगा। जो इसमें देखिएगा जो ब्लॉक हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ पे बना था वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कहाँ बना है जी, यहाँ पे। तो क्या होता है, तिरछा तिरछी चेंजिंग होता है। देखिए जो चेकिंग बॉक्स हमारे थर्ड एंगल में यहाँ पे बना था वो फर्स्ट एंगल में कहाँ बना जी, यहाँ पे। क्लियर हो रहा है जी। उसी तरह हमारा जो यहाँ पे टॉप व्यू है जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा राइट साइड के ऊपर बना था, तो वहीं हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट साइड के नीचे हमारा क्या बना है जी, टॉप व्यू बना है। देखिए ये आकृति सेम टू सेम है ना जी। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया जी। यहाँ से चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको बना के आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।